गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया गया है। तो दिल्ली के मालवीय नगर में ये वारदात हुई। अग्निकांड की जांच अब तेज हो गई है। हादसे वाली जगह फॉरेंसिक की टीम पहुंच चुकी है। दिल्ली पुलिस ने अग्निकांड में मुकदमा दर्ज कर लिया है। अज्ञात लोगों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। और अमित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमित, जैसा कि हमने पहले भी बात किया और हम लगातार इसी पर बात कर रहे हैं कि गैर इरादतन हत्या का मामला तो दर्ज किया गया अज्ञात लोगों के खिलाफ, लेकिन जो प्रशासन के द्वारा लेट से यहां पर पहुंचने की जो बात सामने आ रही है, 45 मिनट बाद जब प्रशासन की टीम और फायर ब्रिगेड की टीम देश की राजधानी दिल्ली जैसे पॉश इलाके में पहुंचते हैं, 21 लोगों की मौत हो जाती है, तो क्या इसमें सिर्फ अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए? क्या उन अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होना चाहिए जिनकी देरी की वजह से इतने सारे लोगों की जान गई? जो स्थानीय लोग वीडियो बना रहे हैं, प्रत्यक्षदर्शी ये दिखा रहे हैं कि आधे घंटे हो गए हैं, बिल्डिंग से आग निकल रही है, धुएं का गुब्बार उठ रहा है, लोग छत से खिड़की से कूद कूद के अपनी जान बचा रहे हैं। वहां पर एक पुलिस प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो नजर नहीं आ रहे। क्या उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, एफआईआर तो उनके खिलाफ भी जब जो है दायर होना चाहिए कि दरअसल अगर समय पर वो भी पहुंचते तो हो सकती थी कि कुछ स्थिति जो है वो बदल जाती। लेकिन देखिए, ट्रेंड जो है ना, वो ट्रेंड इस तरीके का है नहीं कि भाई अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर हो जाए, जवाबदेही तय हो कि आपकी जवाबदेही थी 10 मिनट में, यहाँ से फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट का ऑफिस जितना दूर है वो कितना दिन में पहुंच सकता है, वो क्यों नहीं पहुंचा, उसके खिलाफ एक्शन हो, ये तमाम तरीके की चीजें नहीं। आपने देखा होगा कि एक ट्वीट आ रहा है कि बहुत ही दुखद घटना हुई है, सभी मृतक लोगों के प्रति जो है वो संवेदना है, दिल दहला देने वाली घटना, ये ट्रेंड है। लेकिन इससे चीजें नहीं ठीक होगी। मैं फिर कह रहा हूं कि ये सिर्फ इस घटना से फिर भी अगर सीख नहीं लिया गया तो हो सकता है कि फिर कोई दूसरा घटना हो। चूंकि आपने ठीक बताया कि करीब 70 से 80% ऐसे व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं जो पूरी तरीके से अपने प्रोटोकॉल, जो उसका नियम कानून है, उसका पालन नहीं करता है। कुछ नियम कानून छोड़ दीजिए, ताक पर रख दीजिए कि वो ठीक है नहीं कर रहा है, लेकिन जो मानव जीवन से जुड़ा हुआ नियम कानून है, जिसमें एक फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट का होता है कि फायर एनओसी की एंट्री और एग्जिट गेट को लेकर होता है, ये जो मानव जीवन से जुड़ा हुआ चीजें हैं उसमें तो आपको ध्यान देनी चाहिए या फिर जांच होना चाहिए कि अगर आप फायर एनओसी नहीं है तो तब तक अप्रूवल आपको इस चीज का नहीं मिलेगा। सवाल यह है कि ये होटल जो शुरुआत में आप लोग बता रही थी कि करीब 6 से 8 रूम का जो है अप्रूवल था और करीब 25 को है जो है यहाँ पर बेडरूम टोटल है, तो फिर दरअसल इसका अप्रूवल कैसे मिला? और ये सालों से फिर अप्रूवल मिला तो सालों से अधिकारी कहाँ थे? आज सालों से विभागीय अधिकारी कहाँ थे? वो क्या यहाँ नहीं कभी पहुंचे थे, इस एरिया में नहीं आए थे, या उनके पास इस तरीके की जानकारी नहीं थी? और जानकारी नहीं थी तो फिर सवाल है कि फिर वो कर क्या रहे थे यहाँ पर? अगर जिस विभाग में, अगर जो विभाग इसके अधीन पड़ता है उस विभाग के अधिकारी को नहीं पता है कि होटल में कितने रूम है, क्या उसका सही नियम कानून का पालन हो रहा है कि नहीं, खासकर मानव जीवन से जो जुड़ा हुआ नियम कानून है उसका